हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट और कम से कम रिस्क के साथ बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए होता है। जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर नहीं करते, अगर नहीं करते तो मैं आपको सीधे कहूंगा बैंक निफ्टी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी जो है आपको लगानी पड़ती है, बट उससे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे रैंडम मूव्स होते हैं और यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखिए रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं, तो जब वीकली और डेली की बात आती है टाइम फ्रेम्स की, तो हम आपको कहते हैं कि हाँ, अपना पोजीशन साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो बहुत क्विक हो चाहिए। तो आज की डेट यानी कि 10 जून 2021 एक्सपायरी डे, और बैंक निफ्टी में क्या कुछ हुआ, देखिए कल की भी हमने एक वीडियो आपके लिए क्रिएट करी थी। आपने अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दूंगा और ऊपर आई बटन पे आप देखिए उस वीडियो को। देखिए कल किस तरीके से ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। बैंक निफ्टी पीक बनाने के बाद हमारा एक ही फॉर्मूला होता है। डाउन ट्रेंड क्या है? लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। अप ट्रेंड क्या है? हायर हाई हायर अप ट्रेंड क्या है? हायर हाई हायर लो की सीरीज। तो ये क्या आवरली का चार्ट है, आप देख रहे हो ना, क्लियर कट। इंपल्स बनी डाउन साइड की, करेक्शन आया, देखिए क्या है ये, लोअर हाई, फिर से क्या बना आपका, लोअर लो, फिर क्या बना था, इंपल्स, और इसने क्या बनाया, लोअर हाई, फिर ये धमाका जो हमने कल की डेट यानी कि 9 जून को कैप्चर किया था वो आपको बताया था। अब भाई जब ये रुक गया, थम गई इंपल्स, तो आगे क्या आप सोचोगे? आगे फिर से आप कहोगे भाई करेक्शन आएगी। अब आगे ये है कि भाई इतनी लंबी चेन चल गई है, अब क्या ये वापस इस लेग को पार कर पाएगा? जो डाउन ट्रेंड चल रखा था आवरली चार्ट पे, क्या उसको रिवर्स कर पाएगा? तो वो सारी चीजें छोटे टाइम फ्रेम की मदद से आपको देखने को मिलती है। बट फिलहाल आपको ये पता है भैया यहां तक हम पहुंच के अगली बारी करेक्शन की है, तो करेक्शन में अब आप सोचोगे जब तक ये जाएगा इन रेंजेस के अंदर तक, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे जो है मुनाफा हम यहाँ पे कमा सकते हैं छोटी छोटी ट्रेड लेके। अब देखिए, अब सुबह से, अब कल की डेट में भी इसने एक इंडिसीजन की कैंडल दिखाई थी, जरूर ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ा और ऊपर यहाँ पे जाने की कोशिश होती है। और मैं अक्सर आपको कहता हूं, अगर आपको मेजर करना है क्या, अगर आपको करेक्शन की डेप्थ मेजर करनी, जैसे आपने कहा भाई ये इंपल्स बन गई, ये इंपल्स बन गई, इसका स्टार्टिंग हुआ, देखिए ये लेवल है, देखिए। अब आप कहोगे यार ये करेक्शन कहाँ तक जाएगी? अभी ये लेवल को मैं ऊपर से ड्रॉ करता हूं ताकि डाउन ट्रेंड के हिसाब से आप इसको देख पाओ, समझ पाओ। देखिए ये पॉइंट देखिए, यहां से लेके ये इंपल्स बनी आपकी, और आप अगर देखोगे तो इस इंपल्स का करेक्शन कहां तक है, देखिए ये कितना है 38, ये कितना है आपको हो गया 50, ये कितना है ऑलमोस्ट 61%। जैसे मैंने आपको बता रखा है ना करेक्शंस किस लेवल तक, सबसे लाइट वाला एटलीस्ट 38% तक जा सकता है, 50% तक जा सकता है या उससे ऊपर। तो उम्मीद जरूर थी कि भैया ये 62% के आसपास तक जाएगा, तो ये गया है अभी। अब आने वाली सिचुएशन है, अगर ये वापस लौटता है नहीं लौटता है तो उसी हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम हमें बताएंगे कि कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, अब किस डायरेक्शन में प्ले किया जाए। बट अभी तक हमें डायरेक्शन पता थी कि बैंक निफ्टी में हम इस डायरेक्शन में प्ले कर रहे हैं, एटलीस्ट इन रेंजेस तक, यहां तक इसके जाने की उम्मीद जरूर लग रही थी। वो मैंने डेप्थ आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू बताई थी कि भैया अगर आप इस इंपल्स का करेक्शन देखेंगे तो आपको पता भैया ये करेक्शन है। अब आप देखिए, अब आपको यार इस करेक्शन को कैसे प्ले किया जाए, कैसे समझें, तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट को देखिए। अब आप ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और आज की डेट में कैसी सिचुएशन चल रही थी, पूरी की पूरी रेंज अब मैं 15 मिनट के बाद 5 मिनट में लेके चलूंगा आपको और सिचुएशन को दिखाऊंगा क्या कुछ आज चल रहा था। आज सुबह सुबह आपने देखा होगा कि मार्केट एकदम नीचे आई, फिर एकदम ऊपर गई, और धीरे धीरे करके ये अपनी रेंजेज में यहाँ पे ट्रेड करने लगे। एक रेंज बना दी इसने, एक बिल्कुल रेंज बना दी। अगर आप ओवरऑल देखो इस रेंज को, तो ये जो लो पॉइंट्स है ना, वो ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और साथ में इस लो पॉइंट का अब आप कहोगे यार ये तो हायर लोज बनते जा रहे हैं, लेकिन बेस इंटैक्ट है, बेस इंटैक्ट है और कोई मौका यहाँ पे नहीं मिल रहा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम रेंज ड्रॉ करते हैं ना, तो उस रेंज में ध्यान रखें कि जो आपका अपर रेजिस्टेंस एरिया, लोअर सपोर्ट एरिया जो होता है, उसको एक सिंगल लाइन में एज्यूम किया कीजिए। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि उसको सिंगल लाइन एज्यूम करते हैं। सिंगल लाइन एज्यूम करने के बाद फिर हम सोचते हैं भैया ये हमारा ब्रेकआउट हिट हो गया, और हम वहां पे अगर वॉल्यूम को देखें तो आपको रिजेक्शन, जैसे कई लोगों का इस एरिया में, इसमें तो
इरेज करता हूं, देखिए इस एरिया में अगर उनका भैया ब्रेकआउट स्टार्ट हो गया है, देखिए वॉल्यूम देखिए, रिजेक्शन क्लियर कट आपको दिखा रहा है, रिजेक्शन अभी और टाइम लग सकता है इस ब्रेकआउट के लिए। और देखिए बिल्कुल इस मूव ने उन लोगों को यहाँ पे, जिसने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा, यहाँ पे लगाया होगा, बिल्कुल हिट किया होगा, डेफिनेटली हिट किया होगा। लेकिन जिसने स्टॉप लॉस इस रेंज के बॉटम से नीचे लगाया होगा वो फिर भी बचा हुआ होगा, और अगर वो रेंज के लिए वो खेल रहा है तो। अब देखिए ये पॉइंट्स तो आपने देखे, लेकिन ये लाइन अगर देखोगे आप तो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई था। तो ये लाइन एक एरिया है जो आपके मतलब आपको तैयारी ये होनी चाहिए कि भाई जैसे इस लेवल पर जाए भाई बुक करो यहाँ से, क्योंकि हिंड्रेंस मिल सकती है और वापस यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद होगी। और करेक्शन, और सिंपल सी बात है, रेंज जो ब्रेक हुई है तो एक पुल बैक की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो एक काइंड ऑफ पुल बैक आपके सामने आया इस रेंज ब्रेकआउट के बाद, और इसका करेक्शन रिजोल्यूशन होगा तो फिर से आपको एक मौका और मिलेगा। देख रहे हो इस बात को, छोटी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यही तरीका अब मैं आपको तसल्ली से दिखाता हूं और समझाता हूं। देखिए अब और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 मिनट के इस टाइम फ्रेम को देखोगे मजा आने वाला है आपको देख के। देखिए जो रेंज वाले लोग हैं वो यहाँ से, जैसे मैं कहूँगा पहले तो उनको यहाँ पे पीक का पता लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटे टाइम फ्रेम पे प्ले कर सकते हैं। बट अगेन ये देखिए यहाँ से लेके नीचे तक ये जैसे उनको दिख रहा है भाई रिजेक्शन हुआ है, अभी और डाउन जा सकता है, एटलीस्ट इन लेवल तक वो प्ले कर सकते हैं। बट मेजर सिचुएशन बनी जब धीरे धीरे करके ये पॉजिटिविटी यहाँ तक आई, और इस पॉजिटिविटी के साथ साथ जो ये वॉल्यूम प्ले हुआ ना, यहाँ पे देखिए ये वाला प्ले, देखिए अब मैं इसको जब इसमें और आप चीजें देखोगे, मोमेंटम देखोगे, एमएसीडी देखोगे, भी मैं एमएसीडी आपको दिखाऊंगा तो आप कहोगे ये एरिया जो है अब खरीदने लायक हो गया है। और जो ये ब्रेकआउट है फिर देखिए बहुत ही जबरदस्त, फिर से करेक्शन आती है और इसका रेजोल्यूशन, और देखिए फिर से जबरदस्त प्ले। और अगर मैं कहूंगा जो और थोड़ा सा इसको प्ले कर सकता था तो वो यहाँ पे भी प्ले कर सकता था, बट ये थर्ड। लेकिन स्टार्टिंग की दो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्ले जो कि हमने भी किए, और मैं आपको अभी दिखाता हूं ट्रेड्स, आप कहोगे वाह मजेदार कहोगे। देखिए यार सीधे ट्रेड की तरफ चलते हैं, ये दो ट्रेड्स हैं, इनको ध्यान देखिए। सबसे पहले 13-18 से 13-20 तक की 2 मिनट की ट्रेड है, 161 से 245 की। अब आपको यार ये तो बहुत ही जबरदस्त ट्रेड है। उसके बाद है ये आपकी ऑलमोस्ट 215 से लेकर 220 की छोटी छोटी ट्रेड्स है ना ये, और कितना है 238 से 328। भैया जबरदस्त मैं कहूंगा, इनको देखिए और आप समझिए। देखिए अब ट्रेड्स पे चलते हैं, यानी कि पहली ट्रेड यहां से लेके यहां तक और बुकिंग डन। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल पीक पे बुक करो, आप पता है आपको भैया यहाँ से नीचे आना है तो इन लेवल्स पे बुकिंग डन, निकलो भैया। अगला जब करेक्शन रिजोल्यूशन हुआ फिर यहां से लेके यहां तक डन। अब मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नए लोग हैं इसको ध्यान से सोचे, जब आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि प्राइस अप मूव होगा, क्या अप मूव होगा, तो आप क्या खरीदोगे, कॉल ऑप्शन। जब आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि प्राइस डाउन साइड आएगा तब आप क्या खरीदोगे, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये मूविंग एवरेजेस के साथ ये चार्ट है। तो पहली ट्रेड जो आपने देखी इस टाइम पे 13-18 से इस रेंज में, और स्टॉप लॉस ये वाला एरिया। तो जैसे ये दिखा करेक्शन रिजोल्यूशन हो रहा था, फ्यूचर चार्ट्स पे भी हमने देखा और यहाँ पे भी देखा, समझा। और अगर मैं एमएसीडी पे जाऊंगा तो वहाँ पे और पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए एमएसीडी में, ये एमएसीडी में दिख रहा था बिल्कुल भैया करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, और ये करेक्शन हाई मोमेंटम एरिया में था। जनरली मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हाई मोमेंटम एरियाज में जितने भी प्ले किए जाए ना तो वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं एज पर एक्सपीरियंस। और ये देखिए आप देखोगे सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कैंडल उसके बाद ये जैसी लो कैंडल बनी भैया हम निकल लिए, बस जैसी थोड़ा सा इंतजार। लेकिन ये इंडिसीजन की कैंडल 245 के आसपास इस कैंडल में एग्जिट। देखिए आप सोच रहे होंगे यार ये तो 300 तक गया था, आपने 300 पे बुक नहीं किया। वही बात है भाई, 300 पे बुक करने के लिए जरा सोचते हैं ना थोड़ा, क्या पता और ऊपर चला जाए। लेकिन जब ये इंडिसीजन की कैंडल बनी, अगली कैंडल में निकल लियो। उसके बाद उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ तक जाएगा ये। और उसके बाद देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्राइसिंग को। प्राइसिंग अगर देखो आपकी यहाँ पे ये रेट्स देखो, ये 25 शेयर का एक लॉट मान के चलो आपका, ठीक है, एक लॉट 25 शेयर का बैंक निफ्टी का। और आपको पड़ा ये, मैं अगर सीधे राउंड ऑफ करके 160 का प्राइस आप देखिए, 160 के हिसाब से आप 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 25 इंटू 0, 25 6 1, मैं कहूँगा 150, एंड 25 इंटू 25 और इसमें 15 और जोड़ लो, कितना हो गया 4000। कितने का पड़ा लॉट आपका है 4000। देखिए कैलकुलेशन जो मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, देखिए 4000 का एक लॉट पड़ा आपको। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही सस्ता एक लॉट पड़ा, मतलब एक लॉट की इन्वेस्टमेंट आपकी है 4000 की। और ऐसी अगर, और रिस्क देखिए, अभी मैं रिस्क कैलकुलेट करता हूँ 160 से लेके, ये रिस्क मेरा यहाँ पे है पॉइंट ऑलमोस्ट 135
135 कहूँगा, चलिए डीप लगा के 135 और रिस्क कितना हो गया 25 पॉइंट का, तो 25 इंटू 25 मेरा रिस्क कितना हो गया 625 एक लॉट का, और इन्वेस्टमेंट 4000 की। तो कम इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, 4000 की इन्वेस्टमेंट, 625 का रिस्क। पता है आपको मैक्सिमम आपके डूबेंगे, जैसे आपने एंट्री किया स्टॉप लॉस लगा दिया, आपको पता है अगर डूबेंगे मैक्सिमम तो 625 ही जाएंगे, पूरे 4000 नहीं जाएंगे। और अब गेन देखिए, यहां से मैं मैक्सिमम मान के चलता हूं आपको 160 से 260 पे आपने बुकिंग कर ली, 160 से 260 पे, ताकि आपका सीधे राउंड ऑफ करके हमारा फिगर आ गया 100 का। अब 100 इंटू आपका गेन देखिए कितना हुआ 25, 100 इंटू 25 कितना हो गया, एक लॉट का गेन हो गया 25। और कल की डेट में देखिए, कल वाले मौके बार बार नहीं आते, हाँ, लेकिन अगर आप प्रोसेस के थ्रू चलते हो तो ऐसे मौके आपको महीने में कुछ तो मिल ही जाएंगे, ऐसे मौके जिसमें आपको सीधे 5000 का हमारा कितना पहुंच गया था 15000 रुपये। तो आप देखिए 25 इंटू 100 2500 रुपये, क्या बुराई है। देखिए 4000 रुपये में आपने कितने कमाए 2500 रुपये, परसेंटेज कितना हुआ लगा लीजिए, रिस्क कितना है 625। अब आप इसका 625 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लगा लीजिए। ये तो एक आइटरेशन हुई। अब नेक्स्ट आइटरेशन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आइटरेशन को अगर आप देखोगे 238 के आसपास का ये वाला प्राइसिंग आपने देखा था, कितना 238 के आसपास का। 238 से कहाँ तक मिला था हमारा वो 328, इस लेवल के आसपास तक 328, मतलब ये ओवरऑल 90 पॉइंट्स का गेन। और रिस्क कितना है इसका यहाँ पे 238 के आसपास, अगर मैं डीप मान के चलो, चलिए ये वाला पॉइंट 220 के आसपास, यानी कि 20 पॉइंट का राउंड ऑफ करके लगाते हैं। देखिए 20 पॉइंट इंटू 25 पर लॉट की अगर देखा जाए तो कितना 500 रुपये का रिस्क, गेन कितना है 90 इंटू 25, अब लगा लो 25 नाम, ये देखिए 1750 रिस्क रिवॉर्ड। अब आपको हो गया यार बहुत ही बढ़िया। तो आपने कितने वहां पे सारा माल बेच दिया एक लॉट, यहाँ पे फिर लगाया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 4000 से ज्यादा आपका पैसा टोटल लगा नहीं, क्या 4000 से ज्यादा पैसा लगा नहीं। और 4000 आपने पहली बार लगाए तो पहली बार आपने कितने कमाए उसमें 2500 रुपये, दूसरी बार लगाए दूसरी बार कितने बनाए 1750 रुपये। तो टोटल कितना हो गया आपका, जोड़िए 0557214250। इन्वेस्टमेंट कितनी थी 4000, गेन कितना हुआ 4250। रिस्क कितना था, अगर आपके दोनों लॉट मान लो स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो आपका कितना होता 500 यहाँ पे है और 625 यहाँ पे है। लॉस कितना होता आपका 5 और यहाँ पे आपका 2 और 6 5 1125 का आपका लॉस, मैक्सिमम लॉस 1125। गेन देके दोनों पॉजिटिव गए, बहुत ही बढ़िया। अब आपको गया, ये तो बहुत ही अच्छी चीज। अब लगा लीजिए एक प्रॉफिट में गया, एक में स्टॉप लॉस हिट होता तो कितना, लेकिन ये दोनों ट्रेड्स हाई मोमेंटम वाली है और इनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्राइस एक्शन का सीखना जरूरी है। विदाउट प्राइस एक्शन यू कैन नॉट ट्रेड दीज थिंग्स, क्योंकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि भाई किस तरीके से हम हाई मोमेंटम एरिया में जा रहे हैं, किस तरीके से ये सारी चीजें बन रही हैं, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे। और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट निकाल दूं, देखिए मूविंग एवरेज ऑन कर देते हैं, देखिए 20 50 200, और अब आप देखिए सिचुएशन, ये देखिए जैसा कि हम क्या कहते हैं, बुलिश क्रॉस बना, पहली करेक्शन आई कि नहीं आई, और ये वही वाली ट्रेड है। फिर दूसरी करेक्शन है, ये वही वाली ट्रेड है। अब इस करेक्शन को देखोगे तो जब आप ब्रेकआउट की एक परिभाषा हमने आपको बार बार बताई है कि भैया ये डिमांड बढ़ रही है, बहुत ही बढ़िया, फाइनली डिमांड हिट हुई और ये धमाका आपके सामने। अगली करेक्शन को भी अगर कोई प्ले करना चाहता था, क्योंकि हमने तो 2 ही प्ले किए हैं, तो हमने वो बताई और देखिए ये और धमाका आपके सामने। तो कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी छोटी छोटी ये चीजें हैं। हाँ, स्टॉप लॉसेस, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें MACD भी ऑन कर दूं तो MACD देखिए इन दोनों में, ये वाली ट्रेड हाई मोमेंटम एरिया में करेक्शन रिजोल्यूशन, दूसरी ये वाली ट्रेड। आपको यार बहुत ही सिंपल है, दोनों हाई मोमेंटम एरिया में है कि नहीं है, दोनों हाई मोमेंटम एरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हाई मोमेंटम एरिया आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उसी के हिसाब से आप ट्रेड लें तो ज्यादा कम से कम रिस्क के साथ। और आपको पता है मैक्सिमम कि इसमें आपका ये करेक्टिव, अभी तक ये करेक्शन में चल रहा है और ये कभी भी डाउन आता है तो जल्दी से जल्दी बुक करना। और एक्सपायरी डेट है आज की डेट में, एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होता है, तो जो भी हो चीजें आपको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करनी पड़ती है, जल्दी से जल्दी बुक करनी पड़ती है। आप उसको होल्ड करके ज्यादा देर तक रख नहीं सकते। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, देखिए प्राइस सेक्शन सीखिए, बहुत काम की चीजें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।